This particular webinar is conducted by SmartLearn. SmartLearn is a product of Jainam Broking Limited. Here we offer webinars, seminars, recorded videos, workshop in mode of both online and offline mode. There are multiple trainers from across the industry who convey their mastery to all stock market enthusiasts through SmartLearn. Talking about today's trainer, Piyush Agarwal, he is a chartered accountant and company secretary by educational qualification, and having 6 years of experience in renowned MNC, and he is gaining experience in the field of option trading using algorithmic trading. He is keen interest in stock market and is currently in the strategy development and project management team of Jainam Broking Limited. He has also passed NISM series 8 exam with 84 percentage. So I welcome Piyush Agarwal sir to continue. तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी। अभी जो हम हर सेशन में करते हैं कि सर स्ट्रैटेजी तो बता दी, बट उसका लॉजिक क्या है, मतलब आपका माइंडसेट क्या था जब आप स्ट्रैटेजी को डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत इट्स अ सिंपल लॉजिक। पहली बात तो ये कि मुझे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बनानी थी। ठीक है, मतलब कि मैं ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहता था। ठीक है, तो कैन वी यूज ऑप्शन बाइंग? प्रद्युमन का डाउट है। प्रद्युमन, वी विल कवर दिस क्वेश्चन इन दिस स्लाइड। ओके, सो पहला तो ये कि मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा ट्रेंड क्या है जो मैंने सुपर ट्रेंड से देखा। ठीक है, अभी मुझे पता चला कि ट्रेंड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ठीक है, तो मैंने देखा कि ट्रेंड ऊपर चल रहा है, मतलब प्राइजेस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है। ओके फाइन। फिर मैं दूसरी चीज जाके क्या करता हूँ, मैं प्रीमियम चार्ट ओपन करता हूँ, उस पर भी सुपर ट्रेंड लगाता हूँ। ठीक है, तो ये दो बार सुपर ट्रेंड लगा रहा हूँ मैं अलग अलग चार्ट्स पे। क्यों? क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए, बिकॉज सुपर ट्रेंड है या मूविंग एवरेजेस है, दीज आर वेरी कॉमन इंडिकेटर्स। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब बहुत सारा मैन्युपुलेशन हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं डबल कंफर्मेशन लूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सुपर ट्रेंड को प्रीमियम चार्ट पे भी लगाऊंगा। और फिर वहां पे मैंने देखा कि मतलब स्पॉट चार्ट में तो ट्रेंड ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं प्रीमियम चार्ट पे जाके देखता हूं कि वहां पे ट्रेंड डाउन साइड है ना, मतलब कि पुट का जो मैंने चार्ट देखा वहां पे प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं ना, डाउन ट्रेंड में है ना। क्योंकि मुझे शॉर्ट करना है, तो मुझे फायदा कब होगा जब प्राइसेस नीचे गिर रहे होंगे। करेक्ट, तो मैंने देखा कि हाँ भाई वहां पे भी प्राइसेस जो है वो डाउन साइड में है और नीचे गिर रहे हैं। ओके परफेक्ट, तो मेरी दोनों जो एंट्री कंडीशन है वो मैच कर रही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि स्टॉप लॉसेज लगाए। अब स्टॉप लॉसेज हम लगाते क्यों है? देखो, अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है ना, तो आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। आपको अगर लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है या आपका कन्विक्शन है वो 100% राइट है आपके अकॉर्डिंग, तो भी इफ यू विल वर्क विदाउट स्टॉप लॉस ना, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली दैट यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड। स्टॉप लॉस आपको क्या मदद करता है कि अगर मैं राइट हूं तो वो मेरे को ट्रेड में बिठा के रखेगा, बट अगर मैं गलत हूं ना तो मुझे वो ट्रेड से जल्दी आउट भी कर देगा। इट विल थ्रो मी आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो मेरे को स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। विदाउट स्टॉप लॉस वी एट जैनम डोंट ट्रेड। ठीक है, एंड वी ऑल्सो रिकमेंड पीपल हु आर एसोसिएटेड विद अस कि आप बिना स्टॉप लॉस के काम मत कीजिए। ठीक है, सो अगेन ये स्ट्रैटेजी में इसलिए हमने स्टॉप लॉस यूज किया बिकॉज हम इस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं दैट स्टॉप लॉसेज आपको मार्केट में, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस को, या जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि इंस्टीट्यूशंस को पता चल जाता है हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, तो वैसा नहीं है। अगर उनको पता भी हो तो भी आपके स्टॉप लॉस लेवल तक उनको अगर प्राइसेस को लाना है तो दे विल हैव टू ट्रेड इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ रुपीज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 10,000 या 20,000 या 50,000 का स्टॉप लॉस लेने के लिए वो अपने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वैसा नहीं होता। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के बिना हमें काम नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाएंगे। अलग अलग दिन पे अलग अलग स्टॉप लॉस इसलिए है क्योंकि अलग अलग दिनों पे अलग अलग प्रीमियम होता है एटीएम या उन चार्ट्स का। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने, सो दैट हमारा जो रुपीज में स्टॉप लॉस हो वो मोर और लेस सेम हो थ्रू आउट द डेज। ओके, नेक्स्ट इज ये वाली जो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसमें हम 920 को ट्रेड करते हैं, 915 को नहीं। क्यों? क्योंकि वी वांट के जो 5 मिनट का वाइल्ड मूव है ना स्टार्टिंग में जो आता है, वो सेटल ऑफ हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड में एंटर करूं। परफेक्ट, फाइन। नेक्स्ट इज
ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिखाई, जो मैं बैकटेस्ट रिजल्ट आपको दिखाऊंगा आगे, वो हमने बैंक निफ्टी पे किया है। आप चाहे तो इस लॉजिक को फिन निफ्टी और निफ्टी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इट विल वर्क इक्वली, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी पे काम कर रहा है, इट विल वर्क इक्वली ऑन निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी। ओके, नेक्स्ट इज कि हम ऑप्शंस को शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि मुझे इसमें डायरेक्शन में भी बैठना है एंड मुझे थीटा खाना है। अगर मैं बाइंग करूंगा और मार्केट सपोज मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता, बट मेरे डायरेक्शन के अपोजिट भी नहीं जाता, ठीक है, तो और मार्केट उधर का उधर खड़ा रहा और मैंने बाइंग किया, तो मुझे लॉस हो जाएगा। इवन दो मार्केट मेरे अगेंस्ट नहीं गया, बट जस्ट बिकॉज मैंने बाइंग की है, तो वहां पे मुझे थीटा का लॉस हो जाएगा। इसलिए आई वॉन्ट टू गेट ओनली इनटू सेलिंग, तो इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। So Pradyuman, I just hope your doubt is clear that why we are not buying and why we are shorting. Next is सर, ये स्ट्रैटेजी तो आपने बताई है, ठीक है, बट इसके रिजल्ट्स कैसे? हमने ये स्ट्रैटेजी को 4 साल के लिए बैक टेस्ट किया, 19 मतलब 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2022, मतलब 4 साल का है, 19, 20, 21, 22। तो इन 4 सालों में हमने लॉट साइज 25 पकड़ा है गाइस, तो ड्रॉडाउन भी ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो प्रॉफिट मुझे हुआ है 3.25 लाख रुपए का, मतलब 3,34,000 का। मेरा जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 16,000 रुपए के आसपास है, ठीक है। इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड पर लॉट, मतलब इसमें एग्जैक्टली इट इज नॉट पर लॉट, बिकॉज पर लॉट रिक्वायरमेंट वुड बी अराउंड 35,000, बट आपका एक ही टाइम पे दो पोजीशंस भी ओपन रह सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड को 75,000 लिखा, ठीक है। विनिंग परसेंटेज इज 44%, मतलब आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 44 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट होगा और बाकी के 56 ट्रेड्स में आपको लॉसेज होंगे। बट ये मत सोचिएगा कि सर विनिंग परसेंटेज तो इतना कम है तो मेरा लॉस ज्यादा, मतलब मेरे लॉसेज ही होंगे, नहीं। जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो विनिंग परसेंटेज के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जीतता हूं तो मैं 2 रुपए जीतूंगा, और अगर हारूंगा तो मैं 1 रुपया हारूंगा, ठीक है। तो उस केस में 44% विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ भी मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल होता है। परफेक्ट। अगर मैं इसको मोटा मोटी देखूं, ठीक है, तो इट इज अराउंड 80 to 85% रिटर्न ऑन कैपिटल, विच इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो पर एनम मुझे कुछ 70 से 80 हजार रुपए का प्रॉफिट आता है, और मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट 75,000 है, तो इट कम्स टू 100% इनफैक्ट। बट हम इसमें अगर मार्जिन भी कंसिडर करें तो it would come to around not less than 70 to 80% per annum. Perfect. So this was the strategy. Next is सर, आपने जो बताया कि 10-3 का सुपर ट्रेंड लगाना है, अगर मैं 10-2 का लगाऊं तो, अगर मैं 10-3 का लगाऊं और स्टॉप लॉस से इसको डिफर करूं तो क्या होगा? तो हमने कुछ और वेरिएशन भी ट्राई करवाए हैं जिनके रिजल्ट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। तो हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बताई आपको वो ये वाली थी, 10-3 थर्सडे 100 पॉइंट्स, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के आपके प्रॉफिटेबल पॉइंट्स थे 13,300 एंड ड्रॉडाउन था 650 पॉइंट्स का। तो अगर मैं सेम स्ट्रैटेजी में 100 पॉइंट्स की जगह 100% रख दूं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट साथ साथ में मेरा ड्रॉडाउन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया कि हमने देखा कि पॉइंट्स डिवाइडेड बाय मैक्स ड्रॉडाउन, मतलब मेरा 1 रुपया ड्रॉडाउन, 1 पॉइंट ड्रॉडाउन के लिए मुझे कितना रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे जिस भी वेरिएशन में मेरा हाईएस्ट ये रेशो आता है, वो रेशो को मैंने सिलेक्ट किया। परफेक्ट। विल बी कीप शॉर्टिंग एज सिग्नल ऑन सुपर ट्रेंड चेंजेस थ्रू आउट द डे। नंदिनी का एक क्वेश्चन है, डाउट है कि क्या हम हर 5-5 मिनट में शॉर्टिंग करते रहेंगे क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने पहला ट्रेड कॉल में लिया है तो आप दूसरा ट्रेड जो आएगा वो आपको पुट में ही लेना है, पुट में ट्रेड आएगा तो ही लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज 920 को सुपर ट्रेंड जो था वो प्राइजेस के नीचे था, ठीक है, तो आपने पुट शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 12:30 बजे क्या हुआ कि सुपर ट्रेंड ऊपर आ गया और प्राइजेस नीचे आ गए, ठीक है। तो उस केस में अब आपको वापस उस टाइम पे उसका जो कॉल बनता, कॉल प्रीमियम जाके देखना है, कॉल प्रीमियम चार्ट, और वहां पे अगर ये सुपर ट्रेंड वाली वहां भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें कॉल भी शॉर्ट कर देना है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर 5-5 मिनट में मैं चेक करूंगा और मैं कॉल या पुट को शॉर्ट करता रहूंगा। ठीक है, इसमें अगर मैंने पहला ट्रेड कॉल में लिया है तो दूसरा मुझे पुट में लेना है। ठीक है, perfect guys, so this was about the strategy, right? So anybody, any doubt, you can type in your doubts and we will take another poll just to see how many of you are trading in options. So I would be happy if we can get some answers. We'll keep the poll open for another 10 seconds. Fine. So 80% of the people are saying that they are trading in options. So yeah, that's a good thing. Options में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोप है. So it does make sense to trade in options. Uh, very nice. Perfect. So this was all about the session, guys. Anybody, any doubt? You can either. So what's the time? Okay. You can ask your doubts. If not now, how to join with Janam or contact number. So Pradyuman, if you want to be in touch with Janam, तो स्मार्ट लर्न करके जो हमारी वेबसाइट है वहां पे आपको कांटेक्ट नंबर्स दिख जाएंगे. सो यू कैन गूगल इट एंड यू कैन सी. विल बी शॉर्टिंग कॉल एंड पुट. ओके फाइन सर. इसमें एंट्री और एग्जिट क्राइटेरियाज क्या है? पहले मैं एंट्री क्राइटेरियाज बता देता हूँ. मैं क्या करूंगा कि मैं 9:20 को जैसे ही मार्केट खुलता है उसके 5 मिनट बाद मतलब 9:20 को, ठीक है, बैंक निफ्टी स्पॉट या फ्यूचर एनीथिंग जो भी आपको ठीक लगे आप उसका चार्ट ओपन कीजिए. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स. ठीक है, करंट मंथ फ्यूचर का जो चार्ट है वो मैं जाके देखूंगा 9:20 को. उसके ऊपर मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा दूंगा जो मुझे इंडिकेटर्स में दिखता है. अगर आप कोई भी ब्रोकर का चार्ट ओपन करोगे या ट्रेडिंग व्यू या चार्टिंग या इन्वेस्टोपीडिया या वट एवर, आप इन सब कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होगा ही होगा. इट्स अ फेमस इंडिकेटर. ओके, तो मैं 9:20 को देखूंगा, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाऊंगा विद डिफॉल्ट सेटिंग्स 10:3. ठीक है, लेटर ऑन हम जाके देखेंगे भी कि 10:3 की सेटिंग्स को मैं चेंज करता हूं तो क्या होता है. तो मैं 10:3 की सेटिंग्स लगाऊंगा सुपर ट्रेंड पे और उसको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे डिप्लॉय कर दूंगा. डिप्लॉय करने के बाद मैं देखूंगा कि प्राइस जो है मेरा वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है या सुपर ट्रेंड के नीचे. ठीक है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली ये बताता है कि मेरा ट्रेंड किस साइड है. ठीक है, अगर प्राइजेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो दैट मीन्स के अप ट्रेंड में है प्राइजेस, और प्राइजेस अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो दैट मीन्स द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड. ओके, सो मैं जाके सबसे पहले तो ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में. ठीक है, मैंने देखा कि 9:20 को सुपर ट्रेंड के ऊपर है प्राइसेस, मतलब कि मार्केट आज इन एन अप ट्रेंड. ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो मुझे उसी हिसाब से ट्रेड लेना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा सुपर ट्रेंड का वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करके उससे स्ट्राइक बना लूंगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा सुपर ट्रेंड का वैल्यू है 40,010. ठीक है, और मेरा जो प्राइस चल रहा है, फ्यूचर प्राइस चल रहा है वो सपोज है 40,120 और मेरा सुपर ट्रेंड है 40,010. ठीक है, तो मैं सुपर ट्रेंड को लेके उसको राउंड ऑफ कर लूंगा तो राउंड ऑफ में मेरे को मिलता है 40,000. ठीक है, ठीक है, तो मैंने स्ट्राइक बना लिया. अभी सर इस स्ट्राइक का क्या करना है? इस स्ट्राइक का मैं पुट जो है, ठीक है, उसका चार्ट जाके देखूंगा, मतलब कि, और ये वीकली एक्सपायरी है गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट वीकली एक्सपायरी. ठीक है, तो मैं 40,000 पुट का चार्ट देखूंगा, प्रीमियम चार्ट, और उसमें देखूंगा कि प्राइसेस क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने 40,000 पुट का चार्ट ओपन किया, मैं उसके ऊपर भी सुपर ट्रेंड लगाऊंगा और फिर मैं वहां देखूंगा कि क्या वहां पे प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे है क्या. गाइस नोट करिएगा, स्पॉट चार्ट में हमने देखा कि सुपर ट्रेंड के ऊपर है प्राइसेस. ठीक है, फिर मैंने देखा कि 40,000 पुट में क्या सुपर ट्रेंड के नीचे है प्राइसेस प्रीमियम चार्ट में. तो अगर वहां पे नीचे है तो मैं उस पुट को शॉर्ट कर दूंगा. ठीक है, सिंपल, मैं उस पुट को शॉर्ट कर दूंगा. सो दैट्स
दैट्स इट, दैट्स माय स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में बात करेंगे, बट दिस वर द एंट्री कंडीशन, राइट। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हम स्पॉट चार्ट ओपन करेंगे 920 को, उसके ऊपर हम सुपर ट्रेंड लगाएंगे। सुपर ट्रेंड में सेटिंग्स को चेंज नहीं करेंगे, 10-3 का जो डिफॉल्ट सेटिंग है मैं उसी को रखूंगा। मैं देखूंगा कि प्राइजेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है कि नीचे है। अगर प्राइजेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, ठीक है, तो मैं सुपर ट्रेंड लूंगा, उसको राउंड करूंगा और उसका पुट चार्ट देखूंगा, मतलब कि 40,000 का पुट चार्ट देखूंगा कि क्या कर रहा है। वो मैंने ओपन किया, उसके ऊपर मैं सुपर ट्रेंड लगाऊंगा, अगेन 10-3 का सेटिंग्स, और फिर मैं वहां देखूंगा कि क्या प्राइजेस सुपर ट्रेंड के नीचे है क्या। अगर नीचे है तो मैं पुट शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे कॉल शॉर्ट करना हो तो मैं देखता कि स्पॉट चार्ट, जो स्पॉट प्राइजेस है वो सुपर ट्रेंड के नीचे है क्या। ठीक है, नीचे है तो फिर मैं सुपर ट्रेंड लूंगा, उसको राउंड करूंगा और उसका कॉल चार्ट जाके देखूंगा, और फिर उसके ऊपर भी मैं सुपर ट्रेंड लगाऊंगा और वहां भी देखूंगा कि वहां पे प्राइजेस सुपर ट्रेंड के नीचे है क्या। फाइन। सो ये है हमारी एंट्री कंडीशंस, एंट्री क्राइटेरियाज। परफेक्ट। अभी एग्जिट क्राइटेरियाज क्या है, मतलब एंट्री तो मैंने ले लिया सर, अभी मुझे एग्जिट करना है तो मैं उसको कैसे एग्जिट करूं। तो पहली चीज तो ये कि हमारा इस स्ट्रैटेजी में कोई टारगेट नहीं है। हम ये मानते हैं कि मार्केट हमें जितना देना चाहेगा हम उतना लेंगे। वी विल नॉट प्रोएक्टिवली बुक द टारगेट। ओके, तो हम अपनी पोजीशंस को ओपन रखेंगे जब तक एग्जिट कंडीशन, जैसे कि स्टॉप लॉस या मेरा टाइम जो है, स्टॉप लॉस ट्रिगर या टाइम ट्रिगर नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी कंडीशंस को, अपने ट्रेड को सॉरी, ओपन रखूंगा। ठीक है सर, टारगेट नहीं है, स्टॉप लॉस क्या है। तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो स्टेप्स में है, स्टेप्स में है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज 30% का स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहा हूँ या 50% का स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज फ्राइडे जो हमारी न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होती है बैंक निफ्टी के लिए, उस दिन हमारा प्रीमियम बहुत हाई होता है। ठीक है, सपोज मैं एटीएम शॉर्ट, एटीएम प्रीमियम, एटीएम कॉल पुट की बात करूं, ठीक है, तो फ्राइडेज को शायद वो 400 साढ़े 400 रुपये होगा। ठीक है, मंडे को शायद वो 300 रुपये होगा, ट्यूसडे को 250 रुपये होगा, थर्सडे को शायद 200 रुपये हो। ठीक है, और थर्सडेज को शायद 150 रुपये। ठीक है, तो मैं अगर 50% स्टॉप लॉस हर दिन रखूंगा तो यार मेरा 450 रुपये पे 50% तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मंडे, सॉरी फ्राइडे, मतलब न्यू एक्सपायरी का पहला दिन, फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे, इस दिन मैं रखता हूँ 30% का स्टॉप लॉस। मतलब जितना प्रीमियम मुझे मिला है शॉर्ट करने पे, ठीक है, उसका 30% पे मेरा स्टॉप लॉस मैं लगा दूंगा। ठीक है, वेनेसडेज को मैं 50% का स्टॉप लॉस रखता हूँ, 50% का। ठीक है, एंड थर्सडे को गाइज मैं 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूँ। 100% नहीं है गाइज, इट्स 100 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने 300 रुपए का भी शॉर्ट किया तो 400 रुपए में मेरा स्टॉप लॉस होगा, 600 रुपए पे नहीं। इट इज नॉट परसेंट, इट इज पॉइंट्स। ओके, तो एक मेरा स्टॉप लॉस हो गया कि मैं फ्राइडे मंडे ट्यूसडे को 30%, वेनेसडे को 50% एंड थर्सडे को 100 पॉइंट्स। ठीक है सर, ये तो सिंपल है। उसके साथ साथ अब मुझे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट अगर नीचे जाते जा रहा है तो ठीक है मैं स्टॉप लॉस बुक नहीं कर रहा, बट सॉरी टारगेट बुक नहीं कर रहा, बट ऐसा भी नहीं ना कि मैं स्टॉप लॉस जहां पे मेरा स्टार्टिंग में मैंने लगाया था मैं वहां पे लगा के ही छोड़ दूं। वरना क्या होगा ना कि सपोज मैंने 100 रुपए पे शॉर्ट किया है, प्राइजेस 10 रुपए तक आएंगे, ठीक है, और फिर उठ के वापस मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। ठीक है, तो जो मेरा 90 रुपए का मूव मेरे फेवर में गया था, ठीक है, अगर मैं उसको मोनेटाइज ही नहीं करूंगा तो कोई पॉइंट नहीं है फिर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो सुपर ट्रेंड प्रीमियम चार्ट पे लगाया है ना, उसके बेसिस पे मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करता रहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर क्या हुआ, फ्राइडे को हमने देखा कि 450 रुपए का मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया। ठीक है, फ्राइडे को हम 30% का स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, 450 रुपीज का 30%, इट कम्स टू अराउंड 135। ठीक है, तो 450 प्लस 135 इट कम्स टू अराउंड 600 रुपये हम पकड़ के चलते हैं कि मेरा 600 रुपये पे स्टॉप लॉस है 30% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं, और मेरा सुपर ट्रेंड सपोज 650 रुपये पे है, ठीक है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस 600 रुपये पे ही रखूंगा। मतलब कि सुपर ट्रेंड और 30% विच एवर इज लेस, उस पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब मार्केट मेरे फेवर में चलने लगा और 12:30 बजे क्या हुआ कि सुपर ट्रेंड की वैल्यू 650 से गिर के 500 रुपये पे आ गई है। ठीक है, तो अब मैं वापस कंपेयर करूंगा कि 600 रुपया या 500 रुपया, दोनों में से जो कम है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस केस में मैं अपना जो स्टॉप लॉस पहले 600 रुपये पे था, अब मैं उसको लाके 500 रुपये पे खड़ा कर दूंगा।
ठीक है, सिंपल, मतलब कि मैं जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करता रहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर ट्रेंड। फाइन। और सुपर ट्रेंड इसमें ऐसा नहीं कि हम हर 2-2 मिनट पे चेक कर रहे हैं, नहीं, हम इस पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चेक करते हैं। मतलब कि अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर होती है तो मैं अपना ट्रेड को एग्जिट करूंगा, जहां पे मैं ट्रेलिंग कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर जाके वापस नीचे आ गई, क्लोज नहीं हुई, तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो बुक नहीं करूंगा, ट्रेड मेरा ओपन रहेगा। ठीक है, तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी। इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मुझे हेज करना है, बिकॉज हम नेकेड नहीं खड़े रह सकते। मार्केट में एकदम से कुछ मूव आ गया बजट डे वाले दिन, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं 5 रुपए का हेज बाय करके चलता हूँ, मतलब 5 रुपए वाला जो भी स्ट्राइक होगा जिसका प्रीमियम 5 रुपए होगा उसको मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, सो इस स्ट्रैटेजी में कोई डाउट किसी को? एनीबडी, एनी डाउट कि सर ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई? वेट अ मिनट, आई जस्ट ओपन। फाइन, सो आई थिंक द स्ट्रैटेजी इज प्रीटी मच क्लियर। परफेक्ट, सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो मैं एक आपको मोटा मोटा चार्ट पे एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट वाला चार्ट जहाँ पे मैंने फ्यूचर्स चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उस पे देखेंगे ये हमने आई चार्ट यूज किया है टू टू टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये जो 919 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 920 है। ओके, तो 920 को मैंने देखा कि सुपर ट्रेंड के नीचे है मेरा क्लोजिंग, मतलब मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चलो भैया सुपर ट्रेंड का जो भी स्ट्राइक बनता है, ठीक है, वो स्ट्राइक मैंने लेके यहाँ पे 46,100 का स्ट्राइक मेरा बन रहा था सुपर ट्रेंड की वैल्यू। तो मैंने 46,100 का कॉल जाके उसका प्रीमियम चार्ट ओपन किया। प्रीमियम चार्ट ओपन किया तो ये जो रेड लाइन है ना ऊपर, दिस इज माई सुपर ट्रेंड। ठीक है, और ये जो ग्रीन एरो वाला लाइन है वो है मेरा एंट्री, मतलब एंट्री बार। तो मैंने देखा कि सुपर ट्रेंड के नीचे है मेरा प्राइस, तो ठीक है, मेरा एंट्री कंडीशन मैच कर रहा है। तो उस केस में मैं अपना कॉल शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, आई विल शॉर्ट माई कॉल। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इट वुड डिपेंड कि कौन सा दिन है। अगर फ्राइडे मंडे ट्यूसडे है तो फिर मेरा 30% का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वेनेसडे है तो 50%, और अगर थर्सडे है तो 100%। फाइन, तो मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट किया और सुपर ट्रेंड के बेसिस पे, अब मेरा सुपर ट्रेंड मेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं सुपर ट्रेंड के बेसिस पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा। फाइन। So Pradyuman Singh have a doubt. Pradyuman, I would request if you can type your doubt because we cannot give the speaking rights. I would request if you can type in your query. Perfect. Next is small query. As option prices premiums are volatile, can there be a situation where our stop losses do not hit? As I think exchange does not halt trading in case of options, only equities in case of big price movement. ओके, सो अंगद, बेसिकली ऐसा सिचुएशन वैसे आता नहीं है कि एक्सचेंज ने ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी है। ठीक है, ऐसे केसेस तब आते हैं जब बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2014 में ऐसा इवेंट हुआ था, बट 2020 में जब कोरोना का न्यूज आया था तो मार्केट वाज इन अ फ्री फॉल, बट ट्रेडिंग हॉल्ट नहीं हुई थी। हाँ, स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट जब लगते हैं तो मार्केट में ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी जाती है, बट उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, ओवरऑल नहीं। ठीक है, तो बट ऑप्शंस में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि बिकॉज देयर इज दिस टर्म कॉल्ड डीपीआर, डेली प्राइस रेंज, विच कीप्स ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द डे फॉर ऑप्शंस। तो प्रीमियम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बाइंग या सेल कर दिया और आप उसको स्क्वायर नहीं कर पाए। तो दैट नॉर्मली डज नॉट हैपन, बट देयर कुड बी सम रेयर केसेस विच आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ कि ऐसे कौन से केसेस है, बट हो सकता है कि कभी हो, बट दैट्स वन, what do you call, once in 2 years or 5 years type of a situation. Perfect, so we'll wind up the session, guys. Thank you so much for joining in and be a part of the training sessions.
So, Pradyuman, you can join in. I mean, you can note down the numbers from here. We have given some of the numbers here, and you can, contact on those numbers, right? So, thank you so much, guys. I'll ask Sakshi to come because she has some announcement to make. So I'll take your leave, guys. Thank you so much, and let's meet on the last Saturday of next month with another new strategy. Thank you, guys. Okay, thank you, Piyush, for the informative session. I request जितने भी participants हैं, वो please webinar पे जो rating का option I have launched, उसे rating दे दे. And secondly, एक feedback form भेजा जाएगा सबको. तो next session में आपको कौन से topics चाहिए, वो please उस पे reply करिएगा. Thank you so much. And apart from that, आप website check कर सकते हैं smartlearn.janam.in. So we come up with different topics on almost every Saturday. Some or the other webinar is there. So वो आप सारे देख सकते हैं. And also people who are from Surat. So we have offline courses available as well. So you can check out the website और उस पे जो भी details है आपको मिल जाएगी. Thank you.